आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। आप जिस जगह पर बैठे हो वह जगह करोड़ों साल पहले कैसे थी, हमारी इस पृथ्वी का इतिहास क्या हमें बताता है। तो आज हम इसी पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो हमारी पृथ्वी 8,500 डिग्री सेल्सियस तापमान से उबल रही थी। 8,500 डिग्री सेल्सियस तापमान से कई वर्षों तक, यानी कि लाखों वर्षों तक बर्फ से ढकी हुई थी। पृथ्वी की 450 करोड़ सालों के इतिहास के बारे में हम आज जानेंगे। 450 करोड़। हम जिस सौरमंडल में स्थित है, वह सौरमंडल जहां स्थित है वहां विभिन्न प्रकारों की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। जहां हुआ करते थे, वैज्ञानिकों के अनुसार बादलों से दूर एक तारा था। एक क्या था? तारा था। वक्त के साथ इस तारे की ऊर्जा कम हो रही थी। वक्त के साथ इस तारे की ऊर्जा क्या होने लगी? कम होने लगी। और उसमें एक क्या हुआ? विशाल विस्फोट हुआ। विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण धूल एक दूसरे से दबने लगी। धूल क्या होने लगी? एक दूसरे से दबने लगी। क्यों? यह होने वाले विस्फोट की वजह से। अब बादलों में स्थित धूल के कण, बादलों में क्या स्थित था? धूल के कण स्थित थे और उनके दबाव और गर्मी के वजह से, दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्का पिंडों और पत्थरों में वह क्या होने लगे? परिवर्तित होने लगे। अब क्या हुआ था? धूल और कण का दबाव और गर्मी, इनके कारण उल्का पिंडों और पत्थरों में वह क्या होने लगे थे? परिवर्तित होने लगे थे। इस दबाव के कारण बादलों में क्या स्थित था? रेडियो एक्टिव पदार्थ। इन रेडियो एक्टिव पदार्थों ने किसका निर्माण किया? ग्रेविटी का निर्माण किया। ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। कौन इकट्ठा होने लगे हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण, कौन सा भयंकर दबाव था? हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने की वजह से इन बीच में क्या होने लगा? दबाव निर्माण होने लगा और इस दबाव के कारण भयानक विस्फोट हुआ। एक भयानक विस्फोट हुआ और इस वजह से सूरज का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? सूरज का जन्म हुआ। हम गिर जाते हैं ना, उसी तरह। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी थी। ऐसी घटना कहाँ होने लगी थी? जब हमारे पास होगा तो हमारे पड़ोसी के पास भी होने लग चाहिए। क्या यह पड़ोसी थिया पर भी होने लगी थी? क्या? एस्ट्रॉयड गिरने की प्रोसेस, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा। जिसके कारण थिया पृथ्वी के क्या आने लगा? और करीब आने लगा। और पृथ्वी से उसका क्या हुआ? भयंकर टकराव हो गया। वह एक दूसरे से क्या हो गए? टकरा गए। उस टकराव के कारण पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में, पृथ्वी के हिस्से किसके रूप में? कणों के रूप में कहा फैल गए? पूरे के पूरे गैलेक्सी, यानी कि अंतरिक्ष में फैल गए। हमारे अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंगस की तरह, किसकी तरह? एक रिंगस की तरह किसकी परिक्रमा करने लगे? पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी की वह परिक्रमा करने लगे। इस परिक्रमा के कारण उनमें टकराव होने लगा। जब परिक्रमा करने लगे दोनों, तो अब दो, जब एक ही किसका निर्माण हुआ? इन दोनों की टकराव के कारण हमारे चांद का निर्माण। उस वक्त एक ही समुद्र हुआ करता था। वह समुद्र यानी कि पानी का समुद्र नहीं, 1900 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए लावा का समुद्र हुआ करता था। कितने डिग्री सेल्सियस? 1900 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए लावा। पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगी? ठंडी हो रही थी। वो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। इसके कारण धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होने लगे? पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा होने लगे। पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा होने लगे। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ और धातु क्या होने लगे थे? धीरे धीरे पृथ्वी कैसी होने लगी थी? ठंडी होने लगी थी। और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आने लगे थे। पृथ्वी की सतह पर, यानी कि ऊपरी हिस्से में आने लगे थे। लाखों सालों तक उल्का पिंडों की बरसात होती रही। उल्का पिंड बरसते रहे
और इसमें से पिंडों के भीतर जमा था पानी, मिनरल्स और नमक। पानी, मिनरल्स और नमक। इन ऊपरी सतह पर पानी जमा होने लगा और वैज्ञानिकों के मुताबिक, यानी कि उनके अनुसार वैज्ञानिकों का मानना था कि इस निकलते हुए ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ था। सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ था। पृथ्वी की सतह पर क्या होने लगे थे? सूक्ष्म जीवों का निर्माण। और पृथ्वी की सतह पर पानी भीतर का सबसे अंदर का कोर यानी कि रेडियो एक्टिव से बना हुआ होने के कारण हरदम क्या था? वह गर्म था। वह कैसा था? हरदम गर्म था। जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो रही थी, भीतरी वक्त ऐसा आया कि जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो उसके कारण सूक्ष्म जीव क्या होने लगे? मरने लगे। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण कैसा होने लगा था? ठंडा होने लगा था। साथ साथ ऑक्सीजन से भर चुका था। क्या? ठंडा भी होने लगा था और ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन और पानी पानी में स्थित ऑक्सीजन, वातावरण में स्थित आयरन और पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगा था। क्या? एक वक्त ऐसा भी आया, हमारी पृथ्वी मार्स जैसे लाल दिखने लगी। जिस तरह हमारा मंगल ग्रह लाल है, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी लाल दिखने लगी थी। वक्त के साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स, कौन सी प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स। इन टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होने लगा? दरार पड़ने लगी, जिसके कारण क्या होने लगा? जमीन पर लावा जो है लाखों बरस तक क्या होता रहा? उबलता रहा। लाखों बरसों तक लावा उबलता रहा और CO2 की मात्रा बढ़कर किसकी बारिश? एसिड की बारिश शुरू हुई। एसिड रेन की बारिश शुरू होने लगी। इस वजह से वातावरण घटा और पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। क्यों? क्योंकि एसिड रेन की वजह से वातावरण क्या हुआ था? घट चुका था और पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा था। आमतौर पर सूरज की किरणें जमीन पर आकर वापस जाने लगी। क्यों? क्योंकि बर्फ जो थी वह सफेद और चमकीली थी। बर्फ जो थी वो सफेद और चमकीली थी। पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी, इस वजह से उसके भीतर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने लगी। भीतर की गर्मी क्यों? ज्वालामुखी के रूप में, क्योंकि बर्फ लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी हमारी पृथ्वी, और बर्फ पिघलना शुरू हुआ और इस वजह से पृथ्वी के गर्भ में स्थित सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदल रहे थे। हालात के साथ जो स्थित सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदल रहे थे, उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया और जटिल बनाने के लिए किसका उपयोग करना शुरू किया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का उपयोग शुरू किया और पौधे उगने शुरू हो गए थे। तब तक ज्वालामुखियों की जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई थी? वातावरण में ज्यादा हो गई थी। इसी कारण वातावरण गर्म होकर बर्फ क्या होने लगी? पिघलने लगी थी। अब बर्फ पिघलने लगी थी, मगर अब सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदलकर सूक्ष्मजीव से क्या होने लगे थे? समुद्री जीव होने लगे थे। क्यों? अब क्या हुआ था? एसिड की बारिश शुरू हुई थी और वह बच गए थे। धीरे धीरे उन्होंने उस हालातों के साथ रहना सीख लिया था और सूक्ष्म ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही थी? धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी इस वजह से ओजोन लेयर जो है हमारी, उस ओजोन लेयर में क्या होने लगी? मोटी होने लगी थी वो ओजोन लेयर हमारी। पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक मॉसस नामक प्लांट उगने शुरू हुआ। कौन सा? मॉसस नामक का एक प्लांट उगना शुरू हुआ था। अब धीरे धीरे पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी बढ़ गई थी। कुछ वक्त बाद उनकी लंबाई आज 80-90 फीट तक ऊंची होने लगी, यानी कि 80-90 फीट, यानी कि आज की हमारी 5-6 मंजिला इमारत जितनी। अब समुद्री जीव जमीन पर रहने लगे थे। अब जमीन पर भी जीव रहने लगे थे। पृथ्वी की ज्यादातर जमीन इकट्ठा हो रही थी। आज हम जिसे पेंजिया नाम से जानते हैं। किस नाम से? पेंजिया नाम से। वातावरण में स्थित क्या हुआ करता था? जो ऑक्सीजन लेवल हुआ करता था, उस वातावरण में स्थित हुआ। अब वह दिन धीरे धीरे 13 घंटों से बढ़कर 21 और 30 घंटों का होता गया।
21 और 30 घंटों का होता गया। जमीनी जीव धीरे धीरे डायनासोर्स में बदल रहे थे। किस में बदल रहे थे जमीनी जीव? डायनासोर्स में। पृथ्वी की जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण एक जगह पर कैसी हो गई थी? इकट्ठी। उसके कारण ज्यादातर जमीन क्या हो गई थी? बंजर और रेगिस्तान हो चुकी थी। बंजर और रेगिस्तान हो चुकी थी। क्यों? जगह एक जगह पर इकट्ठी होने के कारण। अब ज्यादातर जंगल समुद्र के पास होते हैं, आप देखते हो। तो वहां पर कौन रहते थे? डायनासोर्स। लगभग 20-30 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ यानी कि कंफर्म 20 करोड़ साल पहले एक पेंजिया 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप? पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ। क्या हुआ? टूटना शुरू हुआ। इस कारण पानी से संपर्क हुआ। किसके साथ संपर्क हुआ? पानी से संपर्क हुआ और हरियाली आने लगी। पानी के साथ संपर्क होने के बाद हरियाली आने लगी थी। लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक डायनासोरों का राज था। जो डायनासोर थे इस समय अफ्रीका से टूटकर, किससे टूटकर? अफ्रीका से टूटकर भारत, आज के तिब्बत से, यानी कि तिब्बत जो अभी अभी फिलहाल क्या हुआ है, डिवाइड हो गया है हमारे, आप स्टेट के रूप में गिना जाएगा। और इस वजह से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। इस वजह से हमारे किसका निर्माण हुआ? हिमालय के बीच लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, यानी कि आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 4.5 लाख किलोग्राम वजन का उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर पर हावर पृथ्वी पर आया। 60 के ऊपर गाड़ी चली जाएगी तो हमें इधर का उधर नहीं समझता। तो सोचिए 80,000 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से पृथ्वी पर एक उल्का पिंड आया था। पृथ्वी की सतह पर आते ही, यानी कि जब उसने पृथ्वी की सतह को छूने की कोशिश की, तब उसमें एक भयंकर क्या हुआ? आग लगी थी उसके भीतर, भयंकर आग लगी। अब वह जलते हुए वह सीधा हमारी किससे टकराया? पृथ्वी से टकराया। उस टकराव की ऊर्जा लगभग 10 करोड़ परमाणु बॉम्ब, आज सोचिए हिरोशिमा बॉम्ब एक साथ फूटने के बराबर तबाही मच गई थी। वहां तबाही इतनी फैल गई थी कि चारों ओर धूल और धूल, खाली घना अंधेरा दिख रहा था। बाढ़, भूकंप, इन सब ने तबाही तबाही मचा रखी थी। कुछ ही घंटों में हानिकारक गैस, क्या? हानिकारक गैस और वायु फैल गए। जो हानिकारक गैस है वो वायु फैल गए थे। और उस समय जिस 20 से 30 करोड़ सालों तक जिन डायनासोरों ने राज किया था, वह डायनासोर पूरी तरह क्या हो गए? लुप्त हो चुके थे इस पृथ्वी पर से। क्या हो चुके थे? लुप्त हो चुके थे। हमारे कुछ पूर्वज जमीनों के अंदर रहा करते थे, वह बच गए। अब पृथ्वी पर सिर्फ घना अंधेरा और प्रलय बचा था। इसमें फैले हानिकारक गैसों की कारण फिर से एसिड की बारिश होने शुरू हो गई। एसिड की बारिश शुरू हो गई। अब बर्फ से ढककर जमीन 80 से 90 बरस, कितने? 80 से 90 बरस के बाद पिघलना शुरू हुई थी। क्या हुई थी? पिघलना शुरू हुई थी। वातावरण में बदलाव के कारण अफ्रीका में घने वातावरण में बदलाव हुआ और अफ्रीका में घने जंगल हुआ करते थे। इसी बीच यह जमीनी जीव बंदरों में क्या हो गए थे? परिवर्तित हो गए थे। कौन से जमीनी जीव किस में परिवर्तित हो गए थे? बंदरों में। पृथ्वी के गर्म होने की वजह से अफ्रीकी जंगल सूखने लगे थे। अब पृथ्वी की भीतरी गर्मी ऊपर आने की वजह से क्या हो रहा था? बढ़ गई थी और जंगल सूखने लगे थे अफ्रीकी। इस वजह से खाने की तलाश में बंदरों ने अपने पैरों पर चलना सीखा। बंदरों ने अपने पैरों पर चलना सीखा, जिससे दूसरे जानवरों की शिकार करने में उन्हें आसानी होने लगी, मदद होने लगी। और धीरे धीरे यह बंदर एप्स में परिवर्तित हो गए। यह बंदर किस में परिवर्तित हो गए? एप्स में परिवर्तित हो गए। एप्स फैलने लगे और यह धीरे धीरे जिस तरह फैलने लगे, वातावरण के मुताबिक उनके शरीर का रंग रूप, शरीर क्या होने लगा? उनका वातावरण के अनुसार बदलते गया। धीरे धीरे हम वक्त के हिसाब के साथ आदिवासी बन गए। उसके बाद धीरे धीरे हम से
वस्ती के स्वरूप में रहने लगे। अब हम पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। विकास होते गया और आज हम अपनी पृथ्वी पर सबसे विकसित, इन कई उतार चढ़ाव से आज हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और आज हम इस पृथ्वी पर सुखी जीवन बिता रहे हैं। तो हमें इस पृथ्वी का आभार प्रकट करना चाहिए और हमें इसकी देखरेख कर कर हमें पृथ्वी की को संभालना चाहिए। तो तुम और हम मिलकर आज ये प्रण करें कि सेव अर्थ सेव लाइफ।